Good morning, student. Welcome you. In previous part, we have a study about history. Two chapter completed. Now, in this part, we are going to study about geography as a revision. Okay. In this exam, you will get most probably question from the objective base. Okay, and some questions you will get from on the basis of subjective. Means आपको कुछ questions जो है रिटर्न में लिखना पड़ेंगे जो कि 30 वर्ड्स में या एक सेंटेंस में हो सकते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें चूज़ द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम या वन वर्ड हो सकते हैं. ठीक है, और क्वेश्चन आपके मोस्ट ऑफ जो है इंपॉर्टेंट टर्म, समरी, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन से ही ज़्यादातर रहेंगे. ओके, फर्स्ट लिथोस्फीयर, द सॉलिड आउटर कवरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस is known as lithosphere. Hydrosphere, the sphere of water which include the vast ocean. And atmosphere, a blanket of air surrounding the earth. Now, biosphere, the narrow zone where the lithosphere, atmosphere and hydrosphere come in contact with. Next, ecosystem, a unit consists of biotic and abiotic factors. Biotic component, all living species, plant and animal in the environment. ठीक है. Next, abiotic component, non-living, and biotic, living things. Habit, the physical environment in which living beings interact with one another. Next, pollution, the contamination of air, water, solid by presence of unwanted harmful materials. ठीक है. Next, greenhouse effect with respect of global warming refer to warming effects. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, वाटर. ठीक है, वाटर नहीं है, बाकी सब ह्यूमन ने कंसिस्ट किए. विच इज एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, इट इज सोइल. ठीक है, अबायोटिक है ये, बाकी बायोटिक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंसर्कल द सोइल फॉर प्लांट ग्रोथ, ह्यूमस. ठीक है, ह्यूमस जो है प्लांट के ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होता है. मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट गैस लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑक्सीजन. ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सी गैस, ऑक्सीजन है. ठीक, ट्रू फॉल्स यू हैव टू कंप्लीट इट, नो नीड टू कंप्लीट, नो नीड टू. ओके, नेक्स्ट, as we go deeper toward the center of the earth, the density of the mineral increases. ठीक, द टेम्परेचर इज द हाईएस्ट इन दिस लेयर ऑफ अर्थ कोर. ठीक है, कोर में जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर हाईएस्ट रहेगा. रॉक दैट कंटेन 3 मिनरल्स नेमली क्वार्ट्ज, मीका एंड फेड्रेसफेयर इज ए ग्रेनाइट. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, रॉक्स दैट कंटेन फॉसिल फ्यूल, सेडिमेंट्री में फॉसिल फ्यूल रहते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे. ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, the upper mantle is called asthenosphere. The crust is a solid layer of the earth, crust solid. The mantle is mainly a composed mineral like iron and aluminum. Core is mainly composed nickel and iron. ठीक, उसके बाद ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स में, हाँ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लें यहाँ पे एक बार. ठीक है, जो कोर है इनर मोस्ट लेयर है, मेंटल मिडल लेयर एंड क्रस्ट इज आउटर मोस्ट. एंड इग्नेशियस रॉक दैट आर फॉर्म व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइड आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स. ठीक है, सेडिमेंट्री देखें, सेडिमेंट्री रॉक का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे. देखिए, व्हेन सेडिमेंट ऑफ द फाइन रॉक्स पार्टिकल आर कैरिड बाय एजेंट ऑफ द नेचर एंड डिपोजिट इन ओशन और सी, दे आर हार्डन एंड कॉम्पैक्ट इन लेयर आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे. ओके, नाउ important terms in endogenic forces from within the earth surface. ठीक है, within the earth surface. For exogenic force on the surface of the earth caused by agent of the nature. ठीक है, volcano, an opening in the crust through which magma and gas erupt. ठीक है, सुनामी क्या होता है, टाइडल वेव्स ट्रिगर्ड ऑफ बाय लार्ज अंडर वाटर अर्थक्वेक. उसके बाद इरोजन, वेदरिंग ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द वेदर मटेरियल ट्रांसपोर्टेड टू द अदर लोकेशन. ठीक, गॉर्ज क्या होता है, अ डीप नैरो एंड स्टीप साइड वैली. मिंडर, अ कवर इन द कोर्स ऑफ रिवर. उसके बाद डेल्टा, अ लो लेइंग एरिया दैट माउथ ऑफ रिवर, अ पॉइंट वेयर द रिवर इंटर्स सी. ठीक है, उसके बाद अ लूप लाइक बैंड इन रिवर मिंडर. A wide and flat surface made up of deposit sediment when the river flood plains. A deep, narrow and steep side valley in the mountain are gorges. ठीक है, स्टीप फॉल ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर इन द रिवर चैनल इज वाटरफॉल. ठीक है, स्टीप फॉल जो है वाटर चैनल कहलाएगा.
फॉर्म एट द माउथ ऑफ रिवर व्हेन सेडिमेंट्स आर डिपोजिट, ठीक है, जब सेडिमेंट डिपोजिट हो जाते हैं नदी के मुहाने पे, एंड रिवर इज फोर्स टू डिवाइड इनटू मेनी ट्रिब्यूटरीज, दिस इज कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, ये इस तरह की डेफिनेशन हो सकती है यहाँ पे। रॉक्स इन द डेजर्ट दैट हैव देयर बेस कट बाय विंड एंड सैंड इज कॉल्ड पेडेस्ट्रल रॉक। Debris and coarse material carried and deposited by glacier moraine. Small hills and sand piles by the wind, sand dunes. Tidal wave triggered off by the large underwater earthquake is called tsunami. Crustal plates are dragged by this layer of the earth due to convection current. ठीक, asthenosphere. ठीक, now tick the correct most appropriate means choose the correct option कह सकते हैं यहाँ पे. The point where the earthquake shock originates is called focus. Second, the pipe in a volcano through which magma comes out is called vent. Vent कहलाए जहाँ से magma बाहर आता है. The peeling away of the outer layer, rock layer is called erosion. ठीक है. Next, sudden movement in the earth crust that cause earthquake, landslide, volcanic eruption is called endogenic forces. ठीक है. Okay. Atmosphere, a blanket of air cover the earth. Nitrogen, the most abundant gas in that air. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अबिडेंट गैस है वो नाइट्रोजन है. ऑक्सीजन, द गैस वी ब्रीथ, इट इज़, ठीक है, फॉर नेसेसरी फॉर लिविंग बींग्स. अल्ट्रावायलेट रेज, हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन, ठीक है, फ्रॉम द सन विच आर प्रिवेंटेड बाय एटमोसफियर. ठीक. नेक्स्ट, ओजोन लेयर, अ लेयर ऑफ गैस फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर. देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है दैट प्रिवेंट अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द रीचिंग अस. ठीक है, ये हमें बचाती हैं. Ozone layer. Jet stream, high speed winds in the stratosphere that help jet plane by fly. Solar radiation, the energy given out by the sun. Terrestrial radiation, the energy reflected back from the surface on the earth, the atmosphere. Okay. Now take the right. As we go up higher in the atmosphere, temperature, ठीक, क्या होगा इसका, decreases. Which of these gas protect us from the ultraviolet rays? सन, ओजोन गैस हमें बचाती है. लेयर जो है, द लेयर विच ट्रांसमिट रेडियो वेव बैक टू द थर्मोस्फेयर. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल द वेदर फिनोमेना टेक प्लेस इन दिस ट्रोपोपॉज में सारी वेदर फिनोमेना होता है. ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर में होती है. ठीक है. ओके, वन वर्ड आंसर जो यहाँ पे दे रखे हमारे. ठीक है. व्हाट सराउंड द अर्थ एटमोसफियर. फ्रॉम वेयर डू अल्ट्रावायलेट रेज कम, सन से आती है. व्हाट होल्ड द एटमोसफियर इन द प्लेस नियर द अर्थ सरफेस इज ग्रेविटी. विच गैस इज यूज बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, CO2 यूज की जाती है. हाउ मेनी लेयर आर देयर इन द एटमोसफियर, 5 होती हैं, जो 5 का नाम आपको कभी लिखना हो. ठीक, तो आ सकता है तो आपको लर्न करके लिखना पड़ेगा, और नहीं है तो सिर्फ नंबर और. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं. विच गैस इज डिजोल्व इन द सॉफ्ट ड्रिंक लाइक अ कोक एंड द पेप्सी, CO2. Okay, thank you.